दोस्तों, आप लोगों की द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है उसके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये सोशल साइंस का जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सभी बच्चों को एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद करके और परीक्षा देने जाना रहेगा। यहाँ पर एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। और ये आपका द्वितीय परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लैंगिक विभाजन का मतलब होता है लिंग भेद, ठीक है, यानी कि स्त्री और पुरुषों में अंतर करना, ठीक है, उसको लिंग भेद बोला जाता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की जो बात करते हैं तो इससे हमारा जो अभिप्राय है वो होता है समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। जो समाज है ये स्त्री और पुरुषों को असमान भूमिकाएं दे देते हैं कि ये समान नहीं हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड पर जाना रहेगा। अगला आप देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऋण का औपचारिक स्रोत है, यानी कि आप सभी बच्चे याद रखना कि ऋण जो है हमें औपचारिक रूप से कौन प्रदान करता है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, यानी कि सहकारी जो समितियाँ हैं, ये ऋण का औपचारिक स्रोत होती है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा औपचारिक स्रोत के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि सहकारी समितियाँ आपको याद रखना है, द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, यानी ऋण देती है हमें। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड शुगर केन प्रोडक्शन इज़, यानी कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, गन्ना स्थान में देखा जाए तो दूसरा है। गन्ना के रूप में हमारा जो भारत है सेकंड नंबर पर आता है। कमेंट करके आप बताएंगे कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है, ठीक है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, याद रखना। इसके बाद में अगला आपका जो प्रश्न है, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। जो ग्रिम बंधु है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, उनका जन्म होता है जर्मनी में, ठीक है। द ग्रिम ब्रदर्स वेर बोर्न इन जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ और वीडियोस हमने हमारे ऐप पर दे रखे हैं आपके लिए। सेकेंड एग्ज़ाम के लिए आप लोग क्लास 10th की जो मेंबरशिप है उसको परचेस कर लीजिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप डाउनलोड करके जैसे ही आप ऐप पर अपनी आईडी बनाएंगे तो आप लोगों को मेंबरशिप वहाँ पर मिलेगी। तो उस पर क्लिक करके मात्र 180 में आप पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट परचेस कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ के पास हो सकते हैं। तो क्लास 10th वाले बच्चे सभी ध्यान देंगे, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने पीडीएफ में सब कुछ दे रखा है, टेस्ट सीरीज़, टेस्ट पेपर, ठीक है, और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियोस और पीडीएफ, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड कर लेना है सभी बच्चों को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है वो कब फाउंडेड की गई। तो इसमें आप सभी बच्चों को आंसर लिखना रहेगा। और दोस्तों, वो हो जाएगा 1928 में, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशतावाद उड़ जाएगा, ये किसने कहा था। तो ये जो कहने वाले व्यक्ति हैं उसका नाम आपको बताना है, लुई मर्सियर, ठीक है। ये बात बोली थी लुई मर्सियर ने, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे और बिल्कुल आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, यानी कि इसमें आपको लिखना है कार्ल वेलकर उनका नाम था, ठीक है। तो कार्ल वेलकर आप इसमें
लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जाति पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है वो सिर्फ भारत में है, तो खालिस्तान में आप जाति लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, तो यहाँ पर आपको समानता लिखना रहेगा, पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। भूमिगत जल जो है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो दोस्तों ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है, तो आपको नवीकरणीय इसमें लिखना रहेगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने की थी कब? तो यहाँ 1968 आपका आंसर हो जाएगा। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की जो वकालत है 1968 में की गई थी। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये रहा, देखिएगा, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? तो ये है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को। तो इसमें आपको लिखना है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, करेक्ट। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सही गलत लिखिए वाला क्वेश्चन आ चुका है, और जो बता रहा हूँ इसको अच्छे से याद करके जाएंगे क्योंकि आपकी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप सभी बच्चे जो है वो सत्य के रूप में आंसर लिख देंगे, यानी कि ये आपका सत्य है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये बात भी आपको इसमें सही लिखनी रहेगी। ठीक है, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें एक जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिए, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। तो दोस्तों बाधा के रूप में है सत्य। अगला देखिए, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो दोस्तों ये असत्य आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, असत्य आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट इसमें दिया है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे। तो दोस्तों ये बात भी असत्य है, यानी आपको इसमें असत्य लिखना रहेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए वाला आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पूरी सही जोड़ी में बनाकर आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रिपब्लिकन पार्टी, यहाँ पर रिपब्लिकन जो पार्टी है इसमें आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लिखना रहेगा, यानी कि आप जोड़ी मिलाएंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। प्राथमिक क्षेत्रक, इसमें जो प्राथमिक क्षेत्रक है ये आंसर आपका इसमें हो जाएगा कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्य, यानी कि आपको इस ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। तृतीयक क्षेत्रक में परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। संयुक्त वन प्रबंधन, दोस्तों संयुक्त वन प्रबंधन जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें ओडिशा आप लिखेंगे, यानी कि ओडिशा से आप इसको मिला देंगे। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर, यानी कि बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला जाता है। और लेबर पार्टी के आगे आपको ब्रिटेन याद रखना रहेगा, ये लेबर पार्टी से रिलेटेड है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? यानी कि आप सभी बच्चों को इसमें लिखना है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको यहाँ पर लिखना है UNDP। ठीक है, UNDP की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। लिख ही देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, इसमें आपको ये आंसर लिखना है। उपभोक्ता उद्योग क्या हैं? तो वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी हो गया, दंत मंजन हो गया, पंखे हो गया, सिलाई हो गया, कागज मशीन आदि, इस प्रकार से। ठीक है, ये उपभोक्ता उद्योग में आते हैं। उपभोक्ता कौन है? वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है, यूज़ करता है, उपभोक्ता कहलाता है। अच्छा, भाई भोंसले कौन थे? तो ये भाई भोंसले आप बताएंगे बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। ठीक है, आपको इसमें लिखना है बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। नेक्स्ट देखिए, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर्देश किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले थे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ठीक है, आपको इसमें आंसर लिखना है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वो एक ही भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं, यानी कि आपको लिखना है एक ही भाषा बोलने वाले। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो सरकार का चुनाव करते हैं। अब दोस्तों, आप सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे, इस प्रकार के वीडियोस और भी आते रहेंगे।